Hello everyone, this is Paridhi Gaurav Nagda. In today's video, we will learn about pronouns. In my last two videos, I have discussed about kinds of pronouns, and today the last two kinds of pronoun I am going to discuss, that is relative pronoun and interrogative pronoun. So let's begin. Relative pronouns. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. So relative pronoun is a kind of connector. You can say that it is a connector. ये एक connector है जो connect करता है clause या phrase को noun से या फिर pronoun से. The clause modifies or describes the noun. और उससे क्या होता है, वो नाउन के बारे में या तो उसको डिस्क्राइब करता है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई या चेंज करता है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करता है इन द सेंस. एग्जाम्पल के लिए लेट अस सी, द जिम वॉज वेरी क्राउडेड टुडे. द सेंटेंस इज द जिम वॉज वेरी क्राउडेड टुडे. द जिम इज क्लोज्ड टुमारो. सो टू sentences are given and in this noun is gym. Okay, so if you want to connect both the sentences, you have to use relative pronoun. So the sentence will be, the gym which was crowded today is closed tomorrow. So here what you are doing, you are just modifying the noun. You are adding the information. You are just making the two sentence one. And you are using the relative pronoun, that is which. And this acts as a connector. यहाँ पर विच जो है कनेक्टर के रूप में हेल्प कर रहा है हमारी, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो क्लॉज या फ्रेज को नाउन के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज हु. लेट अस सी हु फर्स्ट. हु इज यूज्ड फॉर पीपल. हु का मीन्स क्या होता है, कौन. इंग्लिश मीन्स अगर आप क्वेश्चन वे में पूछेंगे तो हु का मीन्स होता है कौन, और अगर आप सेंटेंस में पूछेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, वह. सी एग्जाम्पल, द बुक इज अबाउट अ गर्ल हु वॉज अ प्रिंसेस. यह बुक एक ऐसी लड़की के बारे में है जो प्रिंसेस है. तो यहाँ पर जो हु है उसका मीनिंग क्या हो रहा है, जो. अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो एक प्रिंसेस है. दिस इज द टीचर हु इज गोइंग टू टीच अस. ये वह टीचर है जो हमें पढ़ाने वाली है. द थीफ हु स्टोल माई वॉच इज कॉट. वह चोर जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु इज माई ब्रदर. तो मैं एक ऐसे लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरा ब्रदर है. तो who is used for people. Next is which. अब people के who यूज होता है, वैसे things के लिए क्या यूज होता है, which यूज होता है. Give me the pen which I want. मुझे वो पेन दो जो मुझे चाहिए. You have the book which I want. आपके पास वही बुक है जो मुझे चाहिए. जो अगेन, ओके, दिस इज द सॉन्ग विच आई लाइक वेरी मच. ये वही गाना है जो मुझे बहुत पसंद है. दिस इज द डॉग विच इज बार्किंग. ये वही डॉग है जो बार्क कर रहा है. और इम्पॉर्टेंट नोट, इन इनफॉर्मल लैंग्वेज वी कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ विच और हु. तो ये दैट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, दिस इज द टीचर दैट इज गोइंग टू टीच अस. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने हु देखा था, हु इज गोइंग टू टीच अस. यहाँ पर हु की जगह क्या यूज हो गया, दैट. तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम ओनली. वेयर इज द डॉग दैट इज बार्किंग. वह डॉग कहाँ है, दैट इज बार्किंग, जो भूख रहा है. ओके, सो दैट. नेक्स्ट इज whose या whom. This both will discuss now. Whose is used for possession. Possession means क्या होता है, जब किसी की कोई चीज़ होती है उस टाइम हम possession बोलते हैं कि ये चीज़ उसको belong करती है. We only use whose after people to refer to things that are theirs. वह चीज़ें जो उनकी हैं,
उसको रेफर करने के लिए हम whose यूज करते हैं. एग्जाम्पल, I know the person whose name is राम. मुझे पता है, वह पर्सन मुझे पता है जिसका नाम राम है. She is the girl whose mother called me. ये वही गर्ल है जिसकी मदर ने मुझे बुलाया है. I have a friend whose father is a doctor. मेरी एक फ्रेंड है जिसके फादर फेमस एक्टर हैं. I think I said doctor by mistake. I have a friend whose father is a famous actor. Next is whom. Whom means again it is used for people only. Okay, used for direct objects. और ये direct object के लिए use किए जाते हैं. Example we will see. He is the one whom I am talking about. ये वही एक इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. जिसके बारे में. The person whom you are trying to talk is unavailable. वह person जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनअवेलेबल है, वो अभी अवेलेबल नहीं है. तो whom दैट मीन्स ये भी पीपल के लिए ही यूज होता है. ओके, और whose का मीनिंग क्या होता है? जब कोई पोजीशन, जब किसी की चीज़ के बारे में आप बताते हैं, जब किसी के बारे में कुछ आपको बात बोलनी होती है तब आप whose यूज़ करते हैं. और whom कब यूज़ करते हैं? whom तब यूज़ करते हैं जैसे he is the one whom. तो ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में. या फिर सेकंड में आप देख रहे हैं द पर्सन whom you are, या जिसको आप ट्राई कर रहे हैं कोशिश कर, या जिसको आप कॉल करने की, या जिसको आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको या जिससे. नेक्स्ट इज वेयर, वाई, व्हेन. वेयर मीन्स इट इज यूज्ड फॉर प्लेस, जगह के लिए यूज होता है वेयर. दिस इज द स्टोर वेयर यू विल गेट ड्रेस. ये वही स्टोर है जहाँ पर आपको ड्रेस मिल जाएगी. आई सॉ दैट कॉलोनी वेयर यू लिव. मैंने वो कॉलोनी देखी है जहाँ पर आप रहते हैं. शी वेंट टू द सिटी वेयर हर फादर वर्क्स. वह उस सिटी में गई है जहाँ उसके फादर काम करते हैं. नाउ वाई. वाई इज यूज टू एक्सप्लेन रीजन. कोई कारण बताना होता है तब हम वाई का यूज करते हैं. द रीजन वाई आई केम लेट बिकॉज आई मिस द बस. रीजन क्या है मेरे लेट आने का? मैं लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझसे बस मिस हो गई. दिस इज वाई आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स. इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. आई डोंट नो वाई शी डिडंट कम. मुझे नहीं पता वह क्यों नहीं आई. सो वाई रीजन बताने के लिए. नेक्स्ट इज व्हेन. व्हेन आपको टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है. दैट डे वॉज द डे. दैट वॉज द डे व्हेन आई क्रैक्ड द एग्जाम. वह वो दिन था जिस दिन मैंने एग्जाम को क्रैक किया, एग्जाम को क्लियर किया. इट वॉज संडे व्हेन शी इन्वाइटेड मी. वह दिन संडे था जिस दिन उसने मुझे इन्वाइट किया. राम वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही मेट हिज ब्रदर. राम बहुत खुश थे जिस दिन या जब वह अपने भाई से मिले. तो वेयर मीन्स जगह के लिए, वाई फॉर रीजन, एंड व्हेन इज यूज्ड फॉर टाइम. नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अप टू नाउ वी हैव सीन रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. That means interrogative जो word होता है वो itself ही रहता है question. Okay, तो interrogative pronoun जो है वो इस टाइप का pronoun है या वह pronoun है जिसको हम questions पूछने में use करते हैं. There are just 5 interrogative pronouns. Each one is used to ask a very specific question. 5 टाइप्स के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और हर एक का काम अलग अलग है. इट इंक्लूड्स प्रोनाउंस लाइक व्हाट, विच, हु, whom and whose. Let us see them. First we'll discuss about what, which and who. What का मीनिंग हिंदी में होता है क्या. तो ये पीपल के बारे में या ऑब्जेक्ट्स के बारे में होता है. What do you want for dinner? आपको क्या चाहिए डिनर के लिए. What are you doing tomorrow? आप कल क्या कर रहे हैं. What is your friend's name? आपके फ्रेंड का नेम क्या है. What time are we supposed to be there? हम किस टाइम पर वहाँ पर मीन्स हमें कब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए. तो what.
ओके, तो वॉट हमेशा आप याद रखिए पीपल या ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और वॉट का मीनिंग होता है क्या। नेक्स्ट इज विच जो होता है मोस्टली आपके कौन के लिए, कौन सी के लिए यूज होता है, जैसे कौन सी या कौन सा। जैसे कि एग्जाम्पल यू विल सी विच कलर डू यू प्रेफर, आप कौन सा कलर प्रेफर करते हो। विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर, इनमें से कौन सी लेडी आपकी मदर है। विच ट्रेन अराइव्ड अर्ली, कौन सी ट्रेन पहले आई। विच सीट वुड यू लाइक, कौन सी सीट आप पसंद करेंगे, तो कौन सी या कौन सा। नेक्स्ट इज हु, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। हु मीन्स होता है कौन। हु इज दैट, वह कौन है। हु वॉज ड्राइविंग द कार कौन ड्राइव कर रहा है। हु विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, कल मीटिंग कौन अटेंड करेगा। हु इज गोइंग टू टेक आउट द ट्रैश, कौन ट्रैश को ले जाने वाला। ट्रैश मीन्स जस्ट यू कैन से लाइक जो गार्बेज होता है। ओके, तो हु इज गोइंग टू टेक आउट द ट्रैश, गार्बेज कौन ले जाने वाला है। सो दिस इज वॉट, विच एंड हु। वॉट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हु मीन्स कौन। नाउ नेक्स्ट इज whom and whose. Whom क्या होता है, this interrogative pronoun is rarely seen these days, but when it shows up it is used to ask questions about people. ये लोगों के लिए ही यूज होता है, people के लिए। Example, whom did you speak to, आपने किससे बात की। Whom do you prefer to vote for, आप किसको प्रेफर करेंगे। You should ask whom to call, आपको पूछना चाहिए था किसको कॉल करें। Whom do you like live with, आप किसके साथ रहते हैं, तो किसका, किसके साथ या किसके बारे में। ओके, नेक्स्ट इज whose, used to ask question about people and always related to possession, means किसकी चीज है। एग्जाम्पल, whose sweater is this, यह स्वेटर किसका है। Whose parents are those, वह पेरेंट्स किसके हैं। I wonder whose dog knocked out garbage can over, तो मैं सोच रहा हूँ किसके डॉग ने गार्बेज की कैन को नॉक कर दिया या गिरा दिया। Whose phone is that, वह फोन किसका है। तो आई होप whom और whose भी क्लियर है आप लोगों को। सो व्यूवर्स, आई हैव taught you or we have discussed about the interrogative pronouns and about relative pronouns. So don't get confused because both of them somehow looks same, but it is not like that. इंट्रोगेटिव में आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में आप नाउन से जो क्लॉज है या सेंटेंस है उसको रिलेट कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक प्रोनाउन in this video. Last two videos are also there. If you find any confusion in anything, you can ask me, you can comment me in the comment box. Okay, then take care, stay safe.